हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल को देखते हैं कि पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, तुर्की। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है कि काबूल कौन था। दोस्तों, काबूल कौन था। तो दोस्तों, काबूल जो था सार्डिनिया का पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, सार्डिनिया का पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। जब भी पूछे आपसे एग्जाम में यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो आप टिक लगाएंगे मेजनी था। और काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है और आते रहता है। ये हर एक साल रिपीट होने वाला सवाल है। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, पांचवा नंबर सवाल है कि कार्बोनरी है। दोस्तों, तो कार्बोनरी जो है दोस्तों, ये इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इटली में यह क्रांतिकारियों का एक संगठन है। तो आपका ऑप्शन सीज करेक्ट हो जाएगा। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है कार्बोनरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों, छठा नंबर सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। तो छठा का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र का शासन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, आपसे पूछा गया। तो देखिए, यूनान को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यूनान। देखिए, इसका एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। यूरोपीय में क्या है, यू। अच्छा, यूनान में क्या है, यू। दोनों यू से है। तो यू से यूरोपीय, यू से यूनान। तो जब भी पूछे यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यू से यूरोप, यू से यूनान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब हुई। दोस्तों, यंग इटली की स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी, 1831 में। अब देखिए, इसको भी आप याद कर सकते हैं। इटली क्या दोस्तों, इटली। और इटली और 31 में भी क्या आता है, 31। ठीक है, इससे 31 भी होता है और इससे इटली भी होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। जब भी पूछे यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं 1831, इससे 31, इससे इटली। ऐसे भी आप ट्रिक बैठा सकते हैं, अपने आप से खुद भी बना सकते हैं। इससे भी बेटर से बेटर, बढ़िया से बढ़िया भी बना सकते हैं अपने आप से। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी ट्रिक बनाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों, ये 1707 ईस्वी में हुआ था पारित। तो आपका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा, 20 करेक्ट। बिफोर बाहुबली, 1707 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये हर एक साल रिपीट होने वाला सवाल है दोस्तों। ये हर एक साल ये सवाल रिपीट होता ही होता है मेरे भाई। तो देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा दोस्तों मेजनी को कहा जाता है। तो 10 का आपका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा, मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली के एकीकरण का मसीहा जो है मेजनी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है, इटली की स्थापना। दोस्तों, इटली की स्थापना किसने की। दोस्तों, तो इटली की स्थापना ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने की थी।
जियुसेप्पे मैत्सिनी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जियुसेप्पे मैत्सिनी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वीं नंबर सवाल है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? दोस्तों सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्रांस। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैविकोन क्लब की स्थापना की? देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने की थी। कौन? टीपू सुल्तान ने। तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी प्रश्नों को, ये नहीं है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी पर आप ध्यान देंगे, आप जो है दोस्तों सभी प्रश्न पर ध्यान देंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। दोस्तों 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। देखिए ये रोमन में दिया गया है 16वां। क्या ये 16 है, इसको क्या बोलेंगे? 16। एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है, और भी पर आई ये क्या होता है 6। 10 6 कितना होता है? 16, ठीक है। तो ये रोमन संख्या में दिया गया तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लेना है, ठीक है, ये तो बच्चा जानता है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, लुई 16वां, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी VVI हर साल आता है ये सवाल। देखिए हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि हर एक साल रिपीट होते ही होते हैं। तो देखिए 15वां में पूछा गया सवाल में कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? दोस्तों तो सीडन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सीडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, 16 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 16वां नंबर सवाल है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। दोस्तों फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन था, लोगों पर अत्याचार था, इसलिए वो जो है क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। वहाँ पर लोगों के मन के साथ बहुत ही मनों को आहत पहुंचाया जाता था, मन को ठेस पहुंचाया जाता था, इन लोग की भावनाओं को नहीं समझा जाता था, इसलिए वहाँ पर क्या था? निरंकुश शासन था, इसलिए वहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा, निरंकुश शासन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। देखिए फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 1945 में। कब? 1945 में। तो आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, 1945। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? दोस्तों नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, राइन संघ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों ये भी सवाल काफ़ी VVI है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है दोस्तों। ये हर एक साल ये सवाल आता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बोले ना हम कि कुछ ऐसे इसमें सवाल होते हैं कि हर एक साल उसको दोहरा दिया जाता है, बार बार उसको पूछ लिया जाता है, रिपीटेशन होता है, उसका रिपीट होते रहता है। तो उसमें से एक भी ये सवाल है जो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसमें से एक सवाल ये भी है जो हर साल आता है। दोस्तों हमने यहाँ तक आ गए हैं और मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चन अभी बताया है। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरह डेली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों कार्बोनरी से था। किस संगठन से? कार्बोनरी से। तो आपका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा, कार्बोनरी। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए दोस्तों आज का लास्ट नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का सम्राट कब बना था? फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का सम्राट बना था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1804। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।